मैं मंजू मीणा, राजऋषि महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम यूनिट 4 जो कि हाइड्रोजन बंध है उसमें फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम हाइड्रोजन बंध क्या होता है और उसके हाइड्रोजन बंध के प्रकार हमने पढ़े हैं। आज हम इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि हाइड्रोजन बंध बनने का कारण ही विद्युत ऋणात्मकता है, अतः कोई परमाणु जितना अधिक ऋण विद्युती होगा वह उतना ही मजबूत और उतनी ही सरलता से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। उदाहरण हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति व सामर्थ्य भी इस दिशा में बढ़ेगी। ऑक्सीजन और OH बंध और SH बंध की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन चूंकि सल्फर से अधिक ऋण विद्युती है, अतः हाइड्रोजन बंध का जो सामर्थ्य का क्रम है वो OH में ज़्यादा होगा बजाय SH के। दूसरा जो फैक्टर है वो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऋण विद्युती परमाणु का आकार बढ़ने से बंध दूरी का मान बढ़ता है और बंध दूरी के बढ़ने से बंध की सामर्थ्य घटती है। अतः ऋण विद्युती परमाणु की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसके द्वारा बना हुआ हाइड्रोजन बंध उतना ही दुर्बल होगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होता है, लेकिन क्लोरीन का आकार नाइट्रोजन की तुलना में बड़ा है, अतः हाइड्रोजन बंध की प्रबलता जो है वो NH बंध की ज़्यादा होगी बजाय ClH के। तीसरा हम बात करें नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम, अन्य बंधी परमाणुओं की प्रकृति। इसमें जैसे मानिए हमने एग्जाम्पल ले लिया CHCl3। CHCl3 में 3 क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे CHCl3 का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो अम्लीय हो जाता है और क्लोरीन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। चौथा पॉइंट, अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी अणु की संरचना हाइड्रोजन परमाणु को अम्लीय या इलेक्ट्रॉन न्यून बना सकता है और वह हाइड्रोजन बंध में भाग ले सकता है। जैसे एसिटिलीन में जो कार्बन परमाणु है वो sp संकरित होने के कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है और जो हाइड्रोजन परमाणु है वो अम्लीय हो जाता है। ऐसे ही जैसे फिनॉल में OH समूह बेंजीन वलय के साथ जुड़ने के कारण अधिक अम्लीय हो जाता है। फलस्वरूप अल्कोहल की तुलना में इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है।
नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करें, ताप व सांद्रता, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ताप बढ़ने पर अणु दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाता है। इसके विपरीत किसी विलयन में विलय के कण सांद्रता बढ़ने पर पास पास आ जाते हैं, जिससे उनके मध्य का हाइड्रोजन बंध प्रबल हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे वो हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के प्रभाव क्या क्या हैं? इसमें पहला गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिक के एक से अधिक अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे इन अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है। इन अणुओं को अलग करने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे इनके गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं। यदि यौगिक में अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध हो, तो उसके अणुओं का संगुणन नहीं हो पाता और उनके मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का 173 डिग्री सेल्सियस होता है, मेटाक्लोरोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 214 डिग्री सेल्सियस होता है और पैराक्लोरोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम इनमें पहचान कर सकते हैं कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का गलनांक मेटा क्लोरोफिनॉल से कम होता है। इसके बाद भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। जैसा कि हमें पता है H2O द्रव है, जबकि H2S गैस होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक होती है, इसलिए H2O में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए यह गैस होता है। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अणुभार। कई पदार्थों के अणुभारों में प्रायोगिक विधि व सैद्धांतिक विधि द्वारा ज्ञात करने पर अंतर प्राप्त होता है। प्रायोगिक विधि से ज्ञात किए अणुभार का मान अधिक होता है और यह संगुणन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका अणुभार वाष्प घनत्व विधि से 120 आता है, जबकि एक्चुअली इसका अणुभार जो है वो 60 होता है। ऐसा दो अणुओं के संगुणन के कारण होता है।
तो हमने यहाँ पर आज हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक और हाइड्रोजन बंध के प्रभाव के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।